ज्ञानवापी मंदिर है। क्या मस्जिद में अब तक शिवलिंग के साक्ष्य छुपाए जाते रहे? क्योंकि जिस तरह से सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिला है, वहीं इस दावे पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वजू खाने में शिवलिंग नहीं मिला है। जिस शिवलिंग का दावा किया जा रहा है वो फव्वारा है। उधर इन दावों के बीच कल यानी कि मंगलवार को वीडियोग्राफी की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाएगी और दिल्ली में मामले की सुनवाई भी होगी। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम आज पूरा हो गया है। सर्वे खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष ने बड़ा दावा किया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के कुएं में शिवलिंग मिला है और इसको लेकर वे बहुत खुश हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को नकारा है। शिवलिंग मिला या नहीं, इसको लेकर अब अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। ताजा दावा मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया है। उनका कहना है कि सर्वे में कोई शिवलिंग नहीं मिला है। वहीं शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने वो जगह सील करने के आदेश दे दिए हैं। ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी का हाल बाबरी मस्जिद की तरह नहीं होने दिया जाएगा। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। भड़काऊ भाईजान के नाम से मशहूर ओवैसी ने ज्ञानवापी मामले को लेकर जो बयान दिया, उसने काशी से लखनऊ तक का सियासी पारा चढ़ा दिया। ओवैसी के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करारा पलटवार किया है। हैदराबाद में बैठ करके बयानबाजी बंद करें, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश न करें। माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त हैं, वो अपना सर्वे कर रहे हैं और सर्वे की रिपोर्ट वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, लेकिन कोई भी प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास न करें। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट कल सौंपी जानी है, लेकिन उससे पहले सियासी बवंडर तेज हो चला है। ज्ञानवापी को लेकर एक के बाद एक कई तथ्य सामने आ रहे हैं। सर्वे के मुताबिक अंदर कुएं के अंदर भगवान शिव की शिवलिंग प्राप्त हुई है। लंबी चौड़ी शिवलिंग प्राप्त हुई है और कहा जा रहा है खंडित मूर्तियां दीवार पर दिए के निशान पाए गए हैं, जिसको लेकर विष्णु जैन ने जो कहा था कि अब इस इलाके को सील किया गया है, यानी पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई, साथ कई सारे विवाद भी खड़े हो गए हैं। ओवैसी से लेकर कई पार्टियों ने इस पर नाराजगी जताई। ओवैसी ने कहा कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद बनी रहेगी, लेकिन अब तथ्य और सबूत ये कह रहे हैं कि उसके नीचे मंदिर के निशान थे। अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, ये समय बताएगा। ज्ञानवापी को लेकर जो फैसला हुआ है वो कानूनी दायरे में किया गया है, जबकि 20 मई को हाई कोर्ट और 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। लेकिन भड़काऊ भाईजान को सियासत के लिए कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं करना है, उन्हें बस अपनी सियासत चमकाने से मतलब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 3 दिन का सर्वे पूरा हो गया है और हिंदू पक्ष की तरफ से कई तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन तीसरा दिन सर्वे पूरा और मिनट टू मिनट हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ रहा है, किस समय क्या कुछ हुआ है। ये पूरी तस्वीर हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। तो तीसरा दिन सर्वे पूरा, 8 बजे सुबह का वक्त और ज्ञानवापी पहुंची सर्वे की टीम। क्या कुछ रहा, एक एक मिनट की हम आपको अपडेट बता रहे हैं कि आज पूरा दिन किस तरह की हलचल देखने को मिली है।
तो तीसरा दिन और सर्वे पूरा 8:15 कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे शुरू हुआ। 8:15 पर क्या हुआ, कोर्ट कमिश्नर के देखरेख में यह सर्वे शुरू हुआ। 8:30 एचडी कैमरों से परिसर की वीडियोग्राफी हुई है। 8:50 पर दीवारों को कुरेद कर वीडियोग्राफी हुई है। 9:10 ज्ञानवापी के 500 मीटर के दायरे में एंट्री बैन कर दी गई। 9:30 बजे आसपास की छतों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। 10 बजे की बात करते हैं, परिसर के पूरे इलाके का सर्वे किया गया। ये 10 बजे की बात कर रहे हैं, सुबह 10 बजे, और 10:30 बजे वीडियोग्राफी की चिप कोर्ट कमिश्नर को सौंप दी गई। तो ये 8 बजे से लेकर 10 बजे तक क्या कुछ हुआ, अपडेट क्या है। सर्वे का काम ज्ञानवापी में पूरा हो चुका है, जो लगातार किया जा रहा था। 500 मीटर के दायरे में एंट्री बैन की गई। आज की जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ हुआ है। इस दौरान एचडी कैमरों से वीडियोग्राफी की गई है। आज ये पूरी तस्वीर देखने को मिली है। हाई रेजोल्यूशन लेंस का इस्तेमाल किया गया है। दीवारों को कुरेद कर वीडियोग्राफी की गई है। तो ये हम आपको अपडेट बता रहे हैं। तो ये हम आपको अपडेट बताने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर क्या कुछ हुआ है आज दिन भर। तो ये मिनट टू मिनट क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें दिखाते हैं, हम इस डिबेट पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए। लखनऊ से तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि लखनऊ में बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनके ठीक बगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आज उत्तर प्रदेश का दौरा है प्रधानमंत्री का। और इससे पहले आपको बताएं कि लगातार तस्वीरें हमारे सामने आ रही थी और ज्ञानवापी सर्वे अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बीच बीच में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आपको बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वहां पर चल क्या कुछ रहा है, क्या कुछ अपडेट है। तो एक एक करके हम सारी चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच आपको बता दें कि ज्ञानवापी को लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी बात रख रहे हैं, महबूबा मुफ्ती सरकार पर निशाना साध रही हैं। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि यहां पर मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है और हर मस्जिद में ही इनको मंदिर क्यों दिखता है। तो बीजेपी के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है। हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है। शरद त्रिवेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शरद जी बहुत स्वागत है आपका। सुमैया राणा जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुमैया राणा जी स्वागत है आपका। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब जी बहुत स्वागत है। स्वामी आनंद स्वरूप है, हिंदू धर्मगुरु हैं। स्वामी जी स्वागत है आपका। सपना शुक्ला हमारी सहयोगी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी, ग्राउंड जीरो से काशी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। और शशांक त्रिपाठी जी हैं, अधिवक्ता हैं हिंदू पक्ष के। तो आपका भी स्वागत है शशांक जी। लेकिन चर्चा की शुरुआत शशांक त्रिपाठी जी आपसे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि जब आज आप लोग अंदर गए तो क्या कुछ देखने को मिला। शशांक त्रिपाठी जी। सबसे पहले आपको नमस्कार। मैं तो अंदर नहीं गया था, लेकिन जो हिंदू पक्ष अंदर गया था उसमें सर्वे टीम थी और विपक्षी के वकील थे, अंजुमन इस्लामिया कमेटी के वकील थे, मतलब मस्जिद के और मंदिर के भी वकील थे। ठीक है, जब ये टीम पूरी मंदिर के अंदर गई तो कल ही एक चर्चा हो गई थी कि जो वहां पर एक कुएं की तरह की रचना है या एक छोटे तालाब के तरह की, उसका पानी निकाल करके वहां सर्वे किया जाएगा। लेकिन कल वहां पर इन लोगों ने सर्वे यह कहा कि नहीं करने दिया है। हाँ। कि यह हमारी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ हो जाएगा। हाँ। और इस तालाब में छोटी मछलियां भी मर जाएंगी। जबकि उस तालाब में ऊपर दिखाई दे रहा था कि वहां शिवलिंग की तरह की कोई आकृति दिखाई दे रही थी। लेकिन आज जब हिंदू पक्ष की तरफ से, हम लोगों की तरफ से, जब सर्वे कमिश्नर को हम लोगों की तरफ से कहा गया कि आप पानी कब निकलवा करके इसकी जांच कराइए, तो जब वहां से पानी धीरे धीरे निकलने लगा तो स्थितियां स्पष्ट होती गई। और जब पानी पूरा निकला तो लगभग 4 फुट व्यास का शिवलिंग वहां दिखाई दिया, आदि विश्वेश्वर का, जिसका वर्णन पुराणों में है, उसी प्रकार का वर्णन नहीं। तो आपने ये पता किया शशांक त्रिपाठी जी, आप तो खैर अंदर नहीं गए थे, लेकिन क्या वो शिवलिंग ही है, इस बात की पुष्टि हो गई है? जी जी हाँ, बिल्कुल वो शिवलिंग है, उसकी पूरी गारंटी है कि वो शिवलिंग है। उसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से माननीय न्यायालय में एफिडेविट दिया गया कि यह शिवलिंग है और वह नंदी के ठीक सामने स्थित है। नंदी जो विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित है, उनसे ठीक 83 मीटर की दूरी पर, नंदी के 83 फुट की दूरी पर ठीक जो है कि नंदी के सामने वह जगह स्थित है। हाँ। और जिसको ये लोग कुआं बताते हैं और जहाँ वजू करते हैं। ठीक है, सुमैया जी चर्चा में आइए। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा हमारे साथ है। सुमैया जी कैसे देखती हैं इस पूरी तस्वीर को? आपने सुना शशांक त्रिपाठी को, क्या कुछ कह रहे हैं वो?
देखिए, सत्ता में जब भारतीय जनता पार्टी हो तो ये शेर बिल्कुल कारगर हो जाता है कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। आप शिवलिंग कह रहे हैं, आप तो पता नहीं वहां से क्या क्या निकलवा देंगे। आपको जब जनता को असल मुद्दों से भटकाना होगा, जब भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इनकी मार्ग से बचना, जनता को गुमराह करना होगा, तो वो मंदिर, मस्जिद, हिजाब, पर्दा, बुलडोजर, ये इसी तरीके के मुद्दे लेकर के आएंगे। ज्ञानवापी कोई आखिरी थोड़ी है ना। तो ये जो शिवलिंग की बात आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी ने निकलवाई है वहां से, आप ये कह रही हैं? देखिए एक बात समझिए आप मेरी, कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी अपने एजेंडे में इस ज्ञानवापी मस्जिद को, देखिए आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए अधिवक्ता जी, अगर आप बोल रहे हो तो मुझे बोल लेने दीजिए। बोलिए आप बोलिए। ये ज्ञानवापी इनके एजेंडे में शामिल था। इन्होंने पहले ही ये बोल दिया था कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये उसी की एक शुरुआत है। और जिस तरीके से ये जुडिशरी का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये देश और प्रदेश दोनों के लिए बहुत घातक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरीके से आत्महत्याएं बढ़ गई हैं, जिस तरीके से महिलाओं को और बच्चियों को रेप करा जा रहा है, थाने में एसओ आते हैं, शिकायत करने आने वालों की एसओ रेप कर देता है, दलित बच्ची को रातों रात जला के मार देती है पुलिस इनके इशारे पर। ये अपने इशारे पर अभी और क्या क्या कराएंगे अभी पता नहीं है। लेकिन मैं एक बात साफ कह देना चाहती हूँ, जिस तरीके का खिलवाड़ ये जनता, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कर रहे हैं, देश में रहने वाले मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, ये देश और प्रदेश दोनों। ठीक है शरद त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए भाई। ये तो यहाँ उल्टा समाजवादी पार्टी कह रही कि आपने जुडिशरी का गलत इस्तेमाल किया है, ये आपके एजेंडे में पहले से ही था। आप क्या वहां पर कुछ भी निकाल सकते हैं? शिवलिंग क्या है? अनुज जी देखिए, विपक्ष का जो है मुद्दा सिर्फ ये है कि भाजपा को कटघरे में रखना। कोई भी काम होता है पूरे भारत में तो भाजपा की जिम्मेदारी होती है। बाढ़ आती तो भाजपा जिम्मेदार, आंधी आई तो भाजपा जिम्मेदार, तूफान आया तो भाजपा जिम्मेदार। यहाँ 5 महिलाएं अगर अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं तो उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है कि हम जो हक के लिए लड़ रहे हैं हम उसके साथ खड़े हैं। वो 5 महिलाएं, ये टाइटल सूट नहीं है, जो कानून के जानकार इसको समझ लें कि टाइटल सूट नहीं है, ये मालिकाना हक का सूट नहीं है। ये उनको अपने अधिकार मांग रही हैं कि जो अधिकार हमको साल में एक बार मिलता है गौरी श्रृंगार की पूजा करने का, वो हमको रोज चाहिए। उसके लिए माननीय न्यायालय ने सर्वे कराया, वीडियोग्राफी कराई कि हम ये जानना चाहते कि वहां साक्ष्य तथ्य क्या है। वो जब साक्ष्य लेने के लिए जब गए तो वहां पे इस तरह की चीजें आई, जैसे आज पता चला है कि वहां शिवलिंग निकला है, वहां घंटियों के निशान मिल रहे हैं, वहां मूर्तियों के निशान मिल रहे हैं। ये चीज उसके बाद आई है। और ना कोई वादी भारतीय जनता पार्टी का है, ना वकील भारतीय जनता पार्टी का, ना उसका कोई दूर दराज का रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी का है। परसेप्शन यही बनाया जा रहा है ना कि शरद त्रिवेदी सब आपके पीछे, आपके लोगों की साजिश है। ये नहीं आप लोग देखिए प्लांट कर रहे हैं। अनुज जी, जब समाजवादी पार्टी हज हाउस बना रही थी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हज टर्मिनल बना रही थी कोई दिक्कत नहीं थी, आप कब्रिस्तान को खोद रहे थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप अगर हज हाउस बनाया तो आपने सिख हाउस क्यों नहीं बनाया, आपने ईसाई हाउस क्यों नहीं बनाया? ठीक है, सांप्रदायिक भावनाएं कौन भड़का रहा है? उनको जवाब दे दिया। आपका सिर्फ एक लक्ष्य है कि भाजपा को कटघरे में रखना। हमने कौन सा काम उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म को किया है? आप जाति और धर्म देख के करते हैं, हम जाति धर्म देख के कोई काम नहीं करते। मकान, बिजली, शौचालय हमने जाति धर्म देख के नहीं दिए हैं। इनका सिर्फ एक एजेंडा है, अगर कोई वादी कोर्ट में जा रहा है अपने हक की लड़ाई लड़ने तो बता देंगे उत्तर प्रदेश में गरीबी है, उत्तर प्रदेश में अराजकता है। ठीक है सुमैया जी, मुझे पता है आपको काउंटर करना है, मैं आ जाऊंगा आपके पास, लेकिन अभी और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि एक बार उनकी बात आ जाए। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी चर्चा में आइए, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपको भी यही लगता है क्या कि बीजेपी है इसके पीछे? देखिए ऐसा है कि इस मुल्क में बेरोजगारी तो बिल्कुल शबाब पर है, लेकिन ये डिबेट बेरोजगारी पर या किसी और चीज पे नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद जो एक बहुत संगीन मसला है 2 समुदाय के बीच में, उस पर डिबेट रखी गई है। आज देखिए कोर्ट के ऑर्डर पर मुकम्मल हो गई, पूरी कार्रवाई मुकम्मल हो गई है और उसको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर खिलाफ जाता है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड में शामिल होगा, वो हाई कोर्ट तक जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन बात यहां पर यह आती है कि जिस तरह लोग बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी, ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी पे ये इल्जाम ना लगाए और ना ही बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है। जैसे आस्था की बात है, अगले को लगा उसने कर दिया, इसमें कोई लोग सियासत ना करें
बस एक बात, जैसे बीजेपी के किसी लीडर ने या वहां के किसी मंत्री ने कहा कि हम देर तक इंतजार नहीं करेंगे, ये जुमला मैं समझता हूं अच्छा नहीं है। इससे हालात बिगड़ेंगे। जिस तरह की मुस्लिम में कुछ उसका है नेता वगैरह जो आप लोग कहते हैं कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि कोर्ट का सम्मान करें आप। हाँ, और कोर्ट में कल जो पूरी इंक्वायरी हुई है से होना चाहिए जी, ये दोनों तरफ से होना चाहिए, कोई भी इस तरह की दोनों तरफ होना चाहिए। और जो ये दावा, देखिए एक दावा पक्ष कर रहा है कि वहां शिवलिंग मिला है, ठीक है, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसमें लोग नियुक्त है, कमिश्नर वगैरह देखेंगे। और दूसरा समुदाय दावा कर रहा है कि नहीं मिला है। तो इसलिए इस डिबेट को बीजेपी वर्सेस ज्ञानवापी ना बनाए। मैं समझता हूं इसको बनाने में और मामले बिगड़ेंगे। आस्था की बात थी, जाहिर सी बात है, एक समुदाय गया है, मुझे आपत्ति है, मैं कह रहा हूं नहीं मिला, कोर्ट जो ऑर्डर करेगी, अगर मुझे नहीं पसंद आता है मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इसी में गुजारिश है कि इस मुल्क और इस राज्य में जो सुकून से जो लोग रह रहे हैं वो उनको रहने दें। किसी तरह की ऐसी बात ना करें कि आम इंसान उसमें परेशान हो और किसी को रोटी सेकने का मौका मिले। खासकर हर सियासी पार्टी में अच्छी बात है, शोएब सिद्दीकी, बहुत संगीन मामला है, इस पे रोटियां ना सेकें। रहिए आप हमारे साथ। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही है ना कि जो बयान आते हैं निकलकर, बीच बीच में तो ऐसे बयान आ जाते हैं कि टीवी पर दिखाने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है कि इसको दिखाया जाए या फिर ना दिखाया जाए। हमारे साथ स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। धर्मगुरु जी, स्वामी जी, पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? थोड़ा जल्दबाजी नहीं हो रही है क्या? कोर्ट में फैसला है, कोर्ट बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ये पहले से बयानबाजी होना कितना सही है? आ रहा हूं शशांक त्रिपाठी जी, थोड़ा पेशेंस रखें आप, बोलिए स्वामी जी। बाजी, तो ये ऐतिहासिक साक्ष्य है कि इसे छोड़ा गया और उसका कीमत बदला गया। ये इतिहास में सुमैया जी भी पढ़ रही होंगे, जितने भी यहाँ पैनलिस्ट हैं सभी लोग पढ़े होंगे। कि औरंगजेब ने आक्रमण किया और विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ करके वहां पे गुम्बद लगा दिया और फिर नमाज पढ़वाने लगा। आज जब स्थितियां डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान की सत्ता है, तो जो न्याय होगा, ये मंदिर था वहां मंदिर होना चाहिए। आज वो ऐतिहासिक साक्ष्य आज जो सबूत के रूप में पेश किया जा रहा है कि वहां शिवलिंग मिला है। नंदी के सामने सदा, मंदिर का ये वास्तु है कि नंदी के सामने ही शिवलिंग होता है, शिव मंदिर होता है। नंदी वहां आज से नहीं सदियों से है और सभी फोटोग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है। तमाम इतिहासकार जो भारत की यात्रा पे आए उन्होंने उसके बारे में लिखा। आज वो साक्ष्य प्रमाणित हो रहा है। इस पे बहुत राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, न सपा को, न बसपा को, न कांग्रेस को। यह पक्ष का मामला है। स्वामी जी रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। बाकी पैनलिस्ट भी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक खबर आपको बता दें, लखनऊ में सीएम आवास पर पीएम मोदी की टीम योगी के साथ मीटिंग कर रही है और ये मीटिंग जारी है। पीएम मोदी राज्य के मंत्रियों के साथ जन कल्याणकारी नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार के कामकाज को लेकर बातचीत हो रही है। इससे पहले एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने पीएम की अगवानी की थी। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पवन सिंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए ये मीटिंग अपने आप में बहुत कुछ कहती है, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। बिल्कुल अनुज, जिसको लेकर के लगातार चर्चा चल रही थी, इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और मंत्रियों के साथ वो बैठक करेंगे। एक एक मंत्रियों से वो 1 to 1 होंगे, 2-2 मिनट की बातचीत करेंगे। विभाग का ब्यौरा उनके बारे में और आने वाले समय का क्या विजन होना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को कहां देखना चाहते हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार व्यवहार करे उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि दोबारा सरकार रिपीट होने का काम हुई है। और जिस स्टेट की बात होती है कि गुजरात विकास के रास्ते पे है, सबसे ज्यादा विकासशील है, वहां पे सरकारें रिपीट होने का काम की। और खुद प्रधानमंत्री वहां के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री हैं 8 साल से, लिहाजा उनका अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस बात को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है ये मानता है कि जब कोई बड़ा व्यक्तित्व अगर अपने से छोटे पे हाथ रखता है, पीठ थपथपाता है, सलाह देता है, उसके सामने अपनी बात रखता है, तो वो जो रिजल्ट होता है वो डबल हो जाता है। और जो सरकार चुन करके आई है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आप को एक तरीके से बिठाने का काम किया, लोगों के मन में जाने का काम किया। हाँ। और शासन लेकिन के पवन जो तस्वीरें आई हैं, अगर हम केवल उस पर चर्चा करें अभी फिलहाल, तो यहां पर पूरी कैबिनेट के साथ फोटो खिंचा रहे हैं प्रधानमंत्री और बैठक कर रहे हैं 24 के चुनाव से ठीक पहले। क्या ये मनोबल बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं? क्या कैबिनेट को लेकर, मंत्रियों को लेकर बूस्टर है क्या ये? बिल्कुल अनुज,
बिल्कुल अनुज, और तमाम सारे मंत्रियों से मेरी बातचीत हुई, वो काफी उत्साहित थे। वो जो सपने में नहीं सोच सकते थे आज उनके साथ हो रहा है। यानी पहली बार जो मंत्री बने, दानिश अजीज जैसे लोग जो सोचे नहीं थे कि वो मंत्री बन जाएंगे, वो मंत्री बन गए और आज वो प्रधानमंत्री के सामने बैठे हैं, उनसे 1-to-1 होंगे, उनके साथ तस्वीरें ली जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको सलाह देंगे। तो निश्चित तौर पे ये डबल बूस्टर है एक तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए, मंत्रियों के लिए। और वहां पे खुद मुख्यमंत्री एक तरीके से टास्क मास्टर माने जाते हैं, बड़े टास्क मास्टर माने जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सलाह देंगे और टास्क देंगे, अपनी बात रखेंगे, तो ये आप सोच सकते हैं। ठीक है पवन, ठीक है पवन, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट पल पल की जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो ज्ञान व्यापी पर चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा, तुरंत लौट रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम आज पूरा हो गया है। सर्वे खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष ने बड़ा दावा किया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के कुएं में शिवलिंग मिला है और इसको लेकर वे बहुत खुश हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को नकारा है। शिवलिंग मिला या नहीं, इसको लेकर अब अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। ताजा दावा मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया है। उनका कहना है कि सर्वे में कोई शिवलिंग नहीं मिला है। वहीं शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने वो जगह सील करने के आदेश दे दिए हैं। ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी का हाल बाबरी मस्जिद की तरह नहीं होने दिया जाएगा। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। भड़काऊ भाईजान के नाम से मशहूर ओवैसी ने ज्ञानवापी मामले को लेकर जो बयान दिया, उसने काशी से लखनऊ तक का सियासी पारा चढ़ा दिया। ओवैसी के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करारा पलटवार किया है। हैदराबाद में बैठ करके बयानबाजी बंद करें, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश न करें। माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त हैं, वो अपना सर्वे कर रहे हैं और सर्वे की रिपोर्ट वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन कोई भी प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास न करें। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट कल सौंपी जानी है, लेकिन उससे पहले सियासी बवंडर तेज हो चला है। ज्ञानवापी को लेकर एक के बाद एक कई तथ्य सामने आ रहे हैं। सर्वे के मुताबिक अंदर कुएं के अंदर भगवान शिव की शिवलिंग प्राप्त हुई है, लंबी चौड़ी शिवलिंग प्राप्त हुई है और कहा जा रहा है खंडित मूर्तियां दीवार पर दिए के निशान पाए गए हैं, जिसको लेकर विष्णु जैन ने जो कहा था कि अब इस इलाके को सील किया गया है, यानी पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई, साथ कई सारे विवाद भी खड़े हो गए हैं। ओवैसी से लेकर कई पार्टियों ने इस पर नाराजगी जताई। ओवैसी ने कहा कयामत तक ज्ञानव्यापी मस्जिद बनी रहेगी, लेकिन अब तथ्य और सबूत ये कह रहे हैं कि उसके नीचे मंदिर के निशान थे। अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, ये समय बताएगा। ज्ञानवापी को लेकर जो फैसला हुआ है वो कानूनी दायरे में किया गया है, जबकि 20 मई को हाई कोर्ट और 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। लेकिन भड़काऊ भाईजान को सियासत के लिए कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं करना है, उन्हें बस अपनी सियासत चमकाने से मतलब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम आज पूरा हो गया है। सर्वे खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष ने बड़ा दावा किया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के कुएं में शिवलिंग मिला है और इसको लेकर वे बहुत खुश हैं।
वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को नकारा है। शिवलिंग मिला या नहीं, इसको लेकर अब अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। ताजा दावा मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया है। उनका कहना है कि सर्वे में कोई शिवलिंग नहीं मिला है। वहीं शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने वो जगह सील करने के आदेश दे दिए हैं। ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी का हाल बाबरी मस्जिद की तरह नहीं होने दिया जाएगा। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। भड़काऊ भाईजान के नाम से मशहूर ओवैसी ने ज्ञानवापी मामले को लेकर जो बयान दिया, उसने काशी से लखनऊ तक का सियासी पारा चढ़ा दिया। ओवैसी के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करारा पलटवार किया है। हैदराबाद में बैठ करके बयानबाजी बंद करें, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश न करें। माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त हैं, वो अपना सर्वे कर रहे हैं और सर्वे की रिपोर्ट वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, लेकिन कोई भी प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास न करें। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट कल सौंपी जानी है, लेकिन उससे पहले सियासी बवंडर तेज हो चला है। ज्ञानवापी को लेकर एक के बाद एक कई तथ्य सामने आ रहे हैं। सर्वे के मुताबिक अंदर कुएं के अंदर भगवान शिव की शिवलिंग प्राप्त हुई है। लंबी चौड़ी शिवलिंग प्राप्त हुई है और कहा जा रहा है खंडित मूर्तियां दीवार पर दिए के निशान पाए गए हैं, जिसको लेकर विष्णु जैन ने जो कहा था कि अब इस इलाके को सील किया गया है, यानी पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई, साथ कई सारे विवाद भी खड़े हो गए हैं। ओवैसी से लेकर कई पार्टियों ने इस पर नाराजगी जताई। ओवैसी ने कहा कयामत तक ज्ञानव्यापी मस्जिद बनी रहेगी, लेकिन अब तथ्य और सबूत ये कह रहे हैं कि उसके नीचे मंदिर के निशान थे। अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, ये समय बताएगा। ज्ञानवापी को लेकर जो फैसला हुआ है वो कानूनी दायरे में किया गया है, जबकि 20 मई को हाई कोर्ट और 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। लेकिन भड़काऊ भाईजान को सियासत के लिए कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं करना है, उन्हें बस अपनी सियासत चमकाने से मतलब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप, और आज हम चर्चा कर रहे हैं जो पिछले कई दिनों से बातचीत निकलकर सामने आ रही है और हलचल तेज है। काशी से जो आवाज उठ रही है और एक पक्ष कह रहा है कि यहां पर ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने में शिवलिंग मिला है, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हवा हवाई बातें हैं और जो भी तय होगा वो कोर्ट तय करेगा। इन सब के बीच में सियासत भी तेज है। अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता अपनी बात रख रहे हैं और हमारे साथ
खास पैनल लगातार मौजूद है। हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ गए हैं, सुभाष चतुर्वेदी जी, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। सुभाष चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। सुभाष चतुर्वेदी जी, देखिए यहाँ पर कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं पेशेंस रखिए ना, इतना जल्दबाजी क्यों करना, क्यों इस तरह की बयानबाजी करना। कोर्ट में रिपोर्ट दे दी गई है, कोर्ट के बाहर थोड़ी ना तय होगा कि कहां पर क्या है। देखिए भाई, ये जो भी प्रक्रिया चल रही है न्यायालय के बीच में चल रही है, न्यायालय के समक्ष चल रही है, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि भाई धैर्य बनाए रहें लोग। सारे साक्ष्य न्यायालय में कल प्रस्तुत हो जाएंगे। न्यायालय जो है सारे साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल करेगी, पक्ष विपक्ष अपने अपने दावों को रखेंगे, उसके बाद जो है न्यायालय जो निर्णय लेगा वो सारे पक्षों को मानना है। इसलिए धैर्य बनाए रहिए। आज जो साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं, हम लोगों ने जो दावा एक प्रमाणिक और साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष जो दावा हम लोगों ने प्रस्तुत किया था, आज उन साक्ष्यों की मिलने के बाद वो हमारे दावे में हमारे दावे बता रहे हैं, आप जो बातें बता रहे हैं, दूसरा पक्ष सिरे से नकार रहा है, कह रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं। अब आपको सही माने या फिर उनको सही माने? भाई दूसरा पक्ष तो शुरू से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई ये मंदिर नहीं मस्जिद है, लेकिन सारे मंदिर के साक्ष्य हैं। मंदिर के ऊपर ही सारी मस्जिद जो गुंबज है उसको छोड़ दिया तो सारा ढांचा मंदिर का है और सारे साक्ष्य हमारे मंदिरों के मिल रहे हैं। इसलिए विपक्ष का तो काम ही है नकारना और इसमें जो है विरोध करना। जी, इतनी जल्दी लेकिन ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत नहीं है ना, इतनी जल्दी खुश होने की। अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, धीरे धीरे आगे बात बढ़ेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ढोल नगाड़े शरद त्रिवेदी जी, मैं गलत कह रहा हूँ कि आप तो अच्छा कानून के जानकार हैं, रास्ते खुले हुए हैं दूसरे पक्ष के सामने। देखिए बिल्कुल, इसीलिए मैंने क्या कहा, आ रहा हूँ सुभाष जी, आ रहा हूँ। कहा कि न्याय पे व्यवस्था, ठीक है, शरद त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो बोलेंगे। जैसे वकील साहब ने कहा कि अभी कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है, लेकिन दिक्कत उन लोगों को जिनको पहले से ही पता है कि असलियत वहां क्या है, उन लोगों को लग रहा है कि अगर ये बात सामने आ गई तो इससे दंगे हम भड़काएंगे। कौन दंगे भड़का रहा है? 5 महिलाएं अपने हक के लिए गई हैं कि उनको पूजा करने दी जाए, जो इस साल में एक बार वैसे भी करने दी जाती है, श्रृंगार गौरी की पूजा। उन्होंने कहा कि हमको रोज करने दी जाए। उस बात पे सर्वे कराया गया जिससे ये साक्ष्य खुल के बाहर आ रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है, जिसको ये लगता है कि इसमें कुछ हम अपनी सियासी रोटियां सेकेंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं साहब ये करेंगे, आप दंगा भड़काना। कौन दंगे भड़का रहा है? दंगे क्यों भड़केंगे? कहीं कोई, आप देखिए अभी जो रमजान का पूरा महीना बीता, कोई पूरी शांति तो उत्तर प्रदेश में कोई झगड़ा कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि विपक्ष को मौका नहीं दिया गया और इनकी सियासत का अंत हो चुका है। इनका काम है कि साहब कोई भी मुद्दा हो, आप फौरन बुलडोजर अगर शाहीन बाग, बटला हाउस, नूर नगर, जाकिर बाग में चलेगा तो साहब ये कम्युनल एजेंडा है, लेकिन वही बुलडोजर लाजपत नगर, द्वारका, पंजाबी बाग में चलेगा तो वो सेकुलर बुलडोजर हो जाता है। तो ये इनका काम है कि किसी ना किसी मुद्दे को लेके आप भड़काइए। अभी आपने देखा जैसे ओवैसी साहब कह रहे थे, जिनको अपनी उम्र का नहीं पता, वो कभी बताते मैं 19 का था, कभी बताते 20 का था, कभी 21 का था। वो बता रहे हैं कि जी ये मस्जिद है। वो हैदराबाद के कस्बे के बाहर उन्होंने दुनिया नहीं देखी है, जहां गए वहां इनकी जमानत जब्त हुई है। तो ये अन्य बिना बात के एक मुद्दे को गर्म किया जा रहा है, जो कानूनी मुद्दा है उसको कानून को फैसला लेने दें, साक्ष्य कोर्ट के सामने आएंगे। अगर आप इसके खिलाफ जाना चाहे तो आप भी कोर्ट जाइए। ठीक है स्वामी जी, कोर्ट है, कानून है, सब कुछ हो रहा है, कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, कोर्ट आदेश दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच में ये बयानबाजी क्यों, भड़काने की कोशिश क्यों? लगातार हम देखते हैं कि इस तरह की बयानबाजी होती है, कितना ठीक है ये? नहीं, बयानबाजी देखो, कोई चीज पता चलती है, शोएब जी इतने दिन से आज पर्दा उठ गया, बात बाहर आ गई तो खुशी की बात तो है ना। कल को ये कहते थे भाई इनका दावा क्या है, ये क्या कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि ये मंदिर तोड़ करके गुम्बद नहीं लगाया गया है? कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो कह सकता है कि वो जब से इस्लाम है तब से वहां मस्जिद है? तो हमारा जो दावा है वो पुख्ता है, वही बात तो की जा रही है कि वहां नंदी के सामने शिवलिंग है और वो शिवलिंग आज मिल गया, उसको खोजा जा रहा था। 400 वर्षों से हम खोज नहीं पाए, हम उसको ले नहीं पाए, आज हमको मिल रहा है तो हम खुशी भी ना मनाएं। तो ये खुशी बनाना कोई बुरी बात नहीं है और हर व्यक्ति जानता है। नहीं, थोड़ा यहाँ मुस्लिम, मैं इसलिए कह रहा हूँ स्वामी जी, कोर्ट का फैसला आ जाए सामने, कोर्ट निर्णय ले ले, उसके बाद आपको जो करना करिए, लेकिन उतने समय तक तो पेशेंस रखना चाहिए ना।
स्वामी जी आवाज आ रही है? जी, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूं कि कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए, अभी न्यायालय में फैसला है, वो बताएंगे। उठा रहा भाई, हाँ। लेकिन अपनी बात भी तो बाहर की जा सकती है, बात कही जा सकती है। न्यायालय का जो निर्णय आएगा, हमने सदा से उसका स्वागत किया है। बिना न्यायालय के निर्णय हमने 500 वर्षों तक कह रहे हैं। हाँ बोलिए शुएब जी। ज्ञानवापी का भी इंतजार करेंगे। जी जी, देखिए ऐसा है कि देखिए आप जैसे कह रहे हैं कि कोई भड़का रहा है, तो जो भड़का रहा है वो इस स्टेट का नहीं है, उनकी बातों में ना आइए। और जहां तक कोर्ट की बात है, मैं ये चाहता हूं और हम लोग चाहते हैं कि कोई किसी तरह का दावा ना करे जो मामलात बाहर हो और उससे हालात बिगड़े। आपने दावा किया कि वहां शिवलिंग मिला है, ये आपकी आस्था की बात है, सर आंखों पर है, लेकिन एक भी जनरल आप बता दिए किसी इंसान ने इस रिपोर्ट को या आपके दावे को खारिज किया, और सियासत मामले हट के। और जो भी वकील साहब ने फरमाया कि कोर्ट का इंतजार करना, जाहिर सी बात है, हकीकत है। जब कोर्ट में 17 तारीख और 20 तारीख लगी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, सबको इंतजार करना चाहिए। एक समुदाय जश्न मना रहा है, दूसरा खामोश है, तो इसमें आप संयम से काम लीजिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, ये एक ऐसा मंदिर है कि हर इंसान इसका सर झुका के कबूल करता है। चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, देखिए चंद लोग रोटियां सेकते हैं, बाबरी मस्जिद का फैसला आया था। आप एक बताइए, एक समुदाय बताइए कि जिसने, एक भी इंसान बताइए जिसने बगावत की हो। नहीं किया, चंद लोग के वजह से आम इंसान को परेशान ना किया जाए। स्वामी जी ठीक तो कह रहे हैं, जाए तो आप जो है, जैसे आपने दावा किया कि जी बातों में कोई नहीं की, इनकी बात हम भी मानते हैं। न्यायालय का हम तो न्यायालय गए जी, न्यायालय में जो हिंदू पक्ष पहले गया और ये कहने के लिए गौरी की पूजा। मैं यही कह रहा हूं कि जिनकी बात, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, एक पुरानी मिसाल है कि किसी का जिक्र ना करिए, आदमी खुद खत्म हो जाता है। आप उनका नाम ले लेके उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, आप एक लीडर का नाम ले लेके उनको बढ़ावा दे रहे हैं, आप बढ़ावा ना दें। आप देखिए, ठीक है, शरद त्रिवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। वहां पे किसी ने, ठीक है, शरद त्रिवेदी कुछ कह रहे हैं, सब सम्मान करे, कोर्ट का इंतजार करिए, कल रिपोर्ट सौंपी जाएगी और जो भी फैसला आएगा, दोनों समुदाय सलाखों पे उसको रखेंगे और रखना भी चाहिए। तो इसलिए इसमें कोई रोटियां ना सेके। और हमें खुशी है इस बात की, तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कसाब के को जब फांसी की सजा हुई तो पूरे देश ने राहत की सांस ली। फांसी उसे 3 साल बाद हुई। हम ये नहीं कह रहे आप उसको टांग दीजिए, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई शिव भक्त है, कोई वो कह रहा है कि हमें इस बात की खुशी है कि वहाँ शिवलिंग मिला या वहाँ हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जिस तरह तोड़ा गया वो प्रथम दृष्टया दिख रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप कोर्ट का सम्मान का मतलब नहीं कि हम कोर्ट की बात को, हर कोर्ट की बात को हम मानेंगे। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि हम कोर्ट के बारे में कह नहीं सकते कि वो फैसला सही है या गलत है। उनका नाम लेकर कोर्ट का हम फैसले का सम्मान करते हैं, उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं, करना चाहिए। आप जिस लीडर का नाम लेते हैं उनको बढ़ावा देते हैं, आप जिक्र ना करिए, आप उनका जिक्र ही ना करिए, आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं। वो दूसरे स्टेट में बैठे हुए हैं। सुमैया राणा जी आ गई, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, प्यार मोहब्बत रहे। सुमैया राणा जी, भाई कोर्ट का मामला है, कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है, याचिका दाखिल की गई है, कोर्ट ने आदेश दिया है, आप लोग बार बार सुई आपकी बीजेपी पर क्यों टिक जाती है? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ज्ञानवापी इनके एजेंडे में थी। दूसरी चीज ये कि ये कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, उससे मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी शुरू से जनता के लिए लड़ती आई है और आज भी जनता के मुद्दों पर लड़ाई करने की बात करती है। उसको किसी भी मंदिर, मस्जिद, बुर्का, हिजाब, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो देश हित और उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसके हित की बात करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। आप कोर्ट में ऐसे मुद्दे लेकर के जा रहे हो। मैं ये बात बार बार कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के काल में, जब से यहाँ पर इनकी सत्ता आई है, चाहे पहली या दूसरी, यहाँ पर इन्होंने कौन सा ऐसा काम विकास का कर दिया है जो जिसको लिखित किया जाए? तो ये सबको मालूम है कि बैकिंग क्या है और क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ पे कोई ये न बने अनजान कि मुझे कुछ नहीं पता है, और क्यों हो रहा है ये भी सबको मालूम है, क्योंकि इनके पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है, या यहाँ तक कि अब तो आश्वासन भी नहीं है। उसके लिए ये सिर्फ गुमराह करने के लिए लोगों को जिस पार्टी ने अपने कार्यकाल में
इन्होंने हज हाउस बनाया, हज टर्मिनल बनाया, कब्रें खुदवाई, तो ये कौन सा है? मैं उत्तर प्रदेश में सब लोग मर्सिडीज कार गाड़ियों में घूम रहे थे जो इन्होंने करवाया। अब क्यों नहीं सिख टर्मिनल बना, क्यों नहीं यहूदी टर्मिनल बना, क्यों नहीं बौद्ध टर्मिनल बना? इनका कौन सा एजेंडा है? हमने तो कोई काम नहीं किया है जो जाति या धर्म देख के, लेकिन जब हज हाउस बनता है सब खुश थे उस बात से, लेकिन बाकी क्यों नहीं बने? हज टर्मिनल बना आपने, जेरूसलम टर्मिनल क्यों नहीं बना ईसाइयों को जेरूसलम जाने के लिए, वेटिकन जाने के लिए? आपका एजेंडा है सिर्फ भड़काना और दंगे कराना। आपकी जब से सत्ता में बाहर है उत्तर प्रदेश में दंगे खत्म हो चुके हैं, और मुसलमानों को की जो सियासत मुसलमानों पे करते हैं उनकी सारी सियासत इस पे बेस्ड है कि हम कितना उनको डरा सकते हैं। ओवैसी साहब कहते हैं नहीं नहीं तुम डरो, देखो हम तुम्हारे मसीहा हैं। सपा कहती है नहीं तुम डरो, देखो हम तुम्हें बचाएंगे। कांग्रेस कहती है कि नहीं जी हम तुम्हें बचाएंगे। ओवैसी साहब तो कह रहे कयामत तक जो ये मस्जिद रहेगी। जब वो बच्चे थे तब उन्होंने एक मस्जिद खो दी। ऐसी बातें उनके साथ नहीं है, खुदा उनके साथ खुद नहीं है। उनको आप मोहब्बत दीजिए उनको ना, अरे आप मोहब्बत दीजिए, आप मोहब्बत दीजिए, सब आपके साथ। किसको मोहब्बत देने की बात कर रहे हैं शोएब सिद्दीकी जी, और कैसी मोहब्बत देने की बात कर रहे हैं, जरा क्लियर कीजिए ना भाई। जैसे आप कह रहे हैं कि लोग भड़काने वाली पार्टी बात कर रही है बीजेपी के खिलाफ, मैं ये मानता हूं कि बीजेपी में बहुत से मुसलमान हैं जो मंत्री भी रह चुके हैं, कार्यकर्ता भी मेहनत कर रहे हैं, और सपा या किसी पार्टी में इल्जाम नहीं है। और जब ये मंदिर या किसी मसला आता है तो बीजेपी अपने श्रेय लेती है या लोग उसको देते हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं या ऐसे बीजेपी लीडर हैं जिनसे लोग मोहब्बत करते हैं, जाते हैं, आप उनको नजर देखे ही नहीं। आप देखिए 2 साल के बाद, कोरोना के बाद ईद का माहौल बना था, पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी से लोगों ने रोजा रखा, ईद बनाई। ये यहाँ गंगा जमनी की मिसाल है, यहाँ महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। तो समझाइए ना ओवैसी साहब जैसे लोगों को। दीजिए, अगर मैं आपसे भाग रहा हूँ आप मोहब्बत दीजिए। अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं, मोहब्बत दीजिए, आप लोग मोहब्बत नहीं दे रहे। स्वामी आनंद स्वरूप जी मोहब्बत बांटिए भाई, मोहब्बत बांटने से हालात और अच्छे होंगे, शोएब जी बता रहे। हाँ जी, और क्या स्वामी जी? मोहब्बत बांटते बांटते तो बाबर, अकबर, औरंगजेब को बुला लिए, बाबरी मस्जिद दे दिए उनको, ज्ञानवापी इन्होंने लूट लिया। कितना मोहब्बत दे बताइए ना। मोहब्बत देते देते तो क्या क्या हो रहा है भगवान जाने। अब तो मोहब्बत से ही नफरत होने लगी है। तो मेरा कहने की बात है कि जो बात मोहब्बत की भाषा समझे उससे ना मोहब्बत किया जाए। आपको हमारा मंदिर नहीं दिख रहा है, श्रृंगार गौरी नहीं दिख रहा है, मौलाना को तो चिल्ला के कहना चाहिए कि हाँ उनका शिव मंदिर है वो दे देना चाहिए उनको। न्यायालय की बात छोड़िए, हमको बाहर न्यायालय के बाहर आकर के इसको समझौता कर लेना चाहिए कि हाँ उस समय वो एक आक्रांता आया और उसने हमारे मंदिर को ध्वस्त किया। ठीक है, और उसने उस बनाई। ठीक है, जो विवादित समय नहीं आगे, नहीं तो आप लोगों की बातें ले पाता। त्रिवेदी जी आज समय नहीं है, नहीं तो आगे आपकी बात ले पाता। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर कल का दिन बहुत अहम है। कल रिपोर्ट सौंपी जाएगी कोर्ट में और उसके बाद देखना होगा कि आगे की तस्वीर क्या कुछ निकल कर आती है। क्या कल के बाद या फिर जो भी फैसला आएगा तो उसके बाद बयानबाजी पर लगाम लगेगी क्या, जिस तरह की अभी सुनाई दे रही है? अच्छे संकेत नहीं है ये। फिलहाल आप देख रहे थे यूपी मांगे उत्तर, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम आज पूरा हो गया है। सर्वे खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष ने बड़ा दावा किया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के कुएं में शिवलिंग मिला है और इसको लेकर वे बहुत खुश हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को नकारा है। शिवलिंग मिला या नहीं, इसको लेकर अब अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। ताजा दावा मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया है। उनका कहना है कि सर्वे में कोई शिवलिंग नहीं मिला है। वहीं शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने वो जगह सील करने के आदेश दे दिए हैं। ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी का हाल बाबरी मस्जिद की तरह नहीं होने दिया जाएगा।
जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। भड़काऊ भाईजान के नाम से मशहूर ओवैसी ने ज्ञानवापी मामले को लेकर जो बयान दिया, उसने काशी से लखनऊ तक का सियासी पारा चढ़ा दिया। ओवैसी के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करारा पलटवार किया है। हैदराबाद में बैठ करके बयानबाजी बंद करें, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश न करें। माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त हैं, वो अपना सर्वे कर रहे हैं और सर्वे की रिपोर्ट वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, लेकिन कोई भी प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास न करें। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट कल सौंपी जानी है, लेकिन उससे पहले सियासी बवंडर तेज हो चला है। ज्ञानवापी को लेकर एक के बाद एक कई तथ्य सामने आ रहे हैं। सर्वे के मुताबिक अंदर कुएं के अंदर भगवान शिव की शिवलिंग प्राप्त हुई है, लंबी चौड़ी शिवलिंग प्राप्त हुई है और कहा जा रहा है खंडित मूर्तियां दीवार पर दिए के निशान पाए गए हैं, जिसको लेकर विष्णु जैन ने जो कहा था कि अब इस इलाके को सील किया गया है, यानी पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई, साथ कई सारे विवाद भी खड़े हो गए हैं। ओवैसी से लेकर कई पार्टियों ने इस पर नाराजगी जताई। ओवैसी ने कहा कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद बनी रहेगी, लेकिन अब तथ्य और सबूत ये कह रहे हैं कि उसके नीचे मंदिर के निशान थे। अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, ये समय बताएगा। ज्ञानवापी को लेकर जो फैसला हुआ है वो कानूनी दायरे में किया गया है, जबकि 20 मई को हाई कोर्ट और 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। लेकिन भड़काऊ भाईजान को सियासत के लिए कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं करना है, उन्हें बस अपनी सियासत चमकाने से मतलब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम आज पूरा हो गया है। सर्वे खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष ने बड़ा दावा किया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के कुएं में शिवलिंग मिला है और इसको लेकर वे बहुत खुश हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को नकारा है। शिवलिंग मिला या